और अब खंडवा की बात कर लेते हैं। उपचुनाव की घोषणा के बाद सरगर्मियां जो हैं तेज हो गई हैं। खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों दल ही सक्रिय हैं। बीजेपी ने दिग्गज मंत्रियों को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस पार्टी अरुण यादव के नाम पर जो है विचार कर सकती है। बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। नंद कुमार चौहान के निधन के कारण ही ये उपचुनाव हो रहे हैं। 2019 में नंद कुमार चौहान 2,73,000 मतों से यहां जीते थे। कांग्रेस के अरुण यादव को उन्होंने शिकस्त दी थी। तो 30 अक्टूबर को मतदान है और 2 नवंबर को इसके नतीजे आने हैं। और इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं पीयूष पारे जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं और वहां का भी हम उनसे हाल चाल जानते हैं कि उपचुनाव को लेकर क्या कुछ वहां पर चल रहा है। पीयूष, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस की किस तरह से यहां पर तैयारियां चल रही हैं। दूसरा दिन है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, तो वहां पर किस तरह की सियासी हलचल है? देखिए, बिल्कुल दोनों सीटों की बात कर लेते हैं और मालवा निमाड़ को मध्य प्रदेश में सत्ता का गढ़ भी कहा जाता है और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ही सीटों पर जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। पहली सीट की हम लोग बात कर लेते हैं। चूंकि लोकसभा की सीट यानी कि संसदीय क्षेत्र है खंडवा, वहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और जैसा कि इसे बीजेपी की परंपरागत सीट भी कहा जाता है, यहाँ पर बीजेपी लगातार जीत हासिल करते हुए नजर आई है। साल 2019 में बीजेपी के ही कद्दावर नेता नंद कुमार सिंह चौहान ने यहाँ पर 2,70,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी और बीजेपी का खिला यहाँ पर फतह किया था। लेकिन अब उन्हीं के निधन के बाद में ये सीट खाली हुई है। अब 30 अक्टूबर को जो यहाँ पर चुनाव होंगे, उसे लेकर समीकरण हम लोग बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के सामने दोनों तरफ यहाँ पर जातिगत समीकरण साधने की चुनौती है। ना सिर्फ ओबीसी वोटर बल्कि ST/SC वोटर्स को भी साधना यहाँ पर एक चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किस तरीके से महंगाई को मुद्दे को वो भुनाने में कामयाब हो और बीजेपी यहाँ पर विकास कार्यों के दम पर ही मैदान में नजर आएगी। हालांकि दोनों तरफ से भी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद उसके दोनों ही पार्टियों के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वे लगातार मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी है। एक एक मंत्री को एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंप दी गई है। पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार आयोजन वहां पर जारी है और पिछले दिनों खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उपचुनाव को लेकर यहाँ पर माहौल तैयार करते हुए खंडवा में नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान व्यक्तिगत रूप से हम लोग बात करें तो लगातार फीडबैक जुटा रहे हैं तमाम नेताओं से। जोबट विधानसभा की हम लोग बात कर लेते हैं। अलीराजपुर जिले की एक विधानसभा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी